इक्विवेलेंट। क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट? मान लीजिए एक मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर को हम कैलोरीमीटर भी कहते हैं। हमें कंटेनर का मास दिया नहीं गया है और इस कंटेनर का स्पेसिफिक हीट भी हमें पता नहीं है, और इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट हमें दिया गया है। मान लीजिए W इक्वल टू 12 ग्राम आपको कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है। पर मुझे बताइए इस कंटेनर का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा? सर कंटेनर का मास हमें दिया नहीं गया है, स्पेसिफिक हीट भी पता नहीं है, पर कंटेनर का डेल्टा टी चेंज करने के लिए हमें ms डेल्टा टी हीट एनर्जी चाहिए, पर यहां पर तो मास नहीं है, स्पेसिफिक हीट नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे? ये कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है तो मुझे कितना हीट एनर्जी चाहिए, पर इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट हमें दिया गया है। मान लीजिए वाटर इक्विवेलेंट आपको 12 ग्राम दिया गया है। उस कंटेनर का जितना भी वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है अब उतना ही बराबर आपको वाटर लेना है। मान लीजिए हम 12 ग्राम वाटर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, देखिए इस कंटेनर का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको जितना हीट एनर्जी चाहिए उतना ही हीट एनर्जी लगेगा इस 12 ग्राम पानी का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए। तब हम कह सकते हैं इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट इस 12 ग्राम पानी के साथ बराबर है। क्या आपको समझ में आया? सर वो बात बना नहीं, ठीक है, शांतिपूर्वक देखिए, ध्यान दें। मान लीजिए इस कंटेनर का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इस कंटेनर को मुझे ms डेल्टा टी हीट एनर्जी देना पड़ेगा, पर मुझे तो मास पता नहीं है, स्पेसिफिक हीट पता नहीं है इस कंटेनर और इस कैलोरीमीटर का। मान लीजिए इस कंटेनर का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस घटाना है तो इस कंटेनर से मुझे ms डेल्टा टी हीट एनर्जी बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाके इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। ओके, देखिए इस कंटेनर का तो हमें कुछ पता नहीं है, पर कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है, यानी उस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट का वैल्यू जितना भी है, यहां पर 12 ग्राम है, हो सकता है 1 kg देगा, वहां हो सकता है 10 kg दे देगा, पर जितना भी आपको वाटर इक्विवेलेंट कंटेनर का गिवन है अब उतना ही मास के बराबर आपको वाटर लेना है। यहां पर इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 12 ग्राम है तो हमने 12 ग्राम पानी लिया है। देखिए इस कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने और 1 डिग्री सेल्सियस घटाने के लिए जितना हीट एनर्जी लगेगा उतना ही हीट एनर्जी चाहिए हमें इस 12 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने के लिए। तब हम कह सकते हैं इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट इस 12 ग्राम पानी के साथ बराबर है। इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए बच्चों, आपको एक कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है, आप क्या करेंगे, उस कंटेनर का जितना भी वाटर इक्विवेलेंट है उतना ही मास के बराबर आपको वाटर लेना है। ओके, तो उस कंटेनर का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको जितना हीट एनर्जी लगेगा उस मास ऑफ वाटर का भी टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको उतना ही हीट एनर्जी चाहिए। तब आप कहेंगे इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट इतना मास ऑफ वाटर के साथ बराबर है। देखते हैं आपसे किताब क्या कह रहा है, किताबी डेफिनेशन देखिए। वाटर इक्विवेलेंट इट इज डिफाइंड एज mass of water which would absorbed or evolved the same amount of heat as is done by the body in rising or falling through the same range of temperature,
सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर इज नॉन एज वाटर इक्विवेलेंट। जब टेम्परेचर इज नॉन एज वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था, बॉडी, मान लीजिए कंटेनर को हमने बॉडी माना है, इसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको जितना हीट एनर्जी लगेगा, उस मास ऑफ पानी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए आपको उतना ही हीट एनर्जी चाहिए, तब आप कहेंगे इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट इतना मास ऑफ पानी के साथ बराबर है। स्टेटमेंट भी आपको वही कह रहा है। लिखिए बच्चों, पॉज करके लिखिए, लिख दिए। ओके, ये तो हो गया किताबी बातें। यस, चलिए थोड़ा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आते हैं। एक्चुअल क्या होता है, क्योंकि ये ज्ञान थोड़ी ना आपको जेईई मेन और नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, नहीं, इतना जानने से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसे हम मिटा देते हैं। तो बच्चों पिछले लेक्चर पे हमने बात किया था कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के ऊपर, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी अगर दोनों सब्सटेंस दो डिफरेंट टेम्परेचर पे है, अगर हम उन्हें मिक्स कर रहे हैं, उस दौरान मिक्सर का एक मिक्सिंग टेम्परेचर होता है, और हॉट बॉडी हॉट सब्सटेंस उसी मिक्सिंग टेम्परेचर तक वो हीट लूज करता है, और कोल्ड सब्सटेंस उसी मिक्सिंग टेम्परेचर तक वो हीट गेन करता था। तब हम कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल यूज करते थे। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में मिक्सिंग टेम्परेचर नहीं है, दिया नहीं गया है क्वेश्चंस में, तो आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा हॉट बॉडी किस टेम्परेचर तक हीट लूज कर रहा है और कोल्ड बॉडी किस टेम्परेचर तक वो हीट गेन कर रहा है। उसके बाद आप कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल लगाएंगे। जब आपका मिक्सिंग टेम्परेचर दिया नहीं होगा तब थोड़ा क्वेश्चन को जॉर्ज करके करना, ठीक है। ओके, तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आते हैं। मान लीजिए आपके पास m यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करना है, तो उसके लिए आपको ms डेल्टा टी हीट एनर्जी चाहिए। डेल क्यू इक्वल टू ms डेल्टा टी हीट एनर्जी चाहिए m यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए। उसी तरह मान लीजिए आपके पास W ग्राम वाटर है, और W ग्राम वाटर का टेम्परेचर आपको डेल्टा टी चेंज करना है। इसके लिए आपको W डेल्टा टी हीट एनर्जी चाहिए। मान लीजिए इसको हमने इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2 माना है। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। W डेल्टा टी इक्वल टू ms डेल्टा टी, तो बोथ साइड डेल्टा टी कैंसल, तो W इक्वल टू m इंटू s। water equivalent equal to, it is the product of mass of substance and the s stands for specific heat of substance। अगर किसी भी बॉडी और किसी भी सब्सटेंस का मास और उसका स्पेसिफिक हीट को अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से लें तो हमें पता चलेगा कि सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा, W इक्वल टू ms। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आते हैं कुछ समय के बाद। मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए बच्चों, शायद 6 और 5 नंबर लेक्चर था, मुझे याद नहीं है। मैंने बताया था थर्मल कैपेसिटी, याद आ रहा है? थर्मल कैपेसिटी क्या होता था? थर्मल कैपेसिटी होल बॉडी होल मास का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको कितना हीट एनर्जी लगेगा, वही होता था थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। मान लीजिए होल बॉडी का मास को हमने m माना है, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करेंगे तो मुझे ms डेल्टा टी हीट एनर्जी चाहिए। डेल्टा टी को डेल क्यू के नीचे ले आते हैं, डेल क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू ms। डेल क्यू बाय डेल टी क्या है बच्चों? थर्मल कैपेसिटी। वो किसके साथ बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस के साथ बराबर है। और देखिए बच्चों, वाटर इक्विवेलेंट के ऊपर आइए। वाटर इक्विवेलेंट भी क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, W इक्वल टू ms।
थर्मल कैपेसिटी भी डेल क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू एम एस। तो हमें यह पता चल रहा है थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, हालांकि इन दोनों का यूनिट अलग अलग है। थर्मल कैपेसिटी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वाटर इक्विवेलेंट W। हालांकि इन दोनों का यूनिट अलग अलग है। वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट सीजीएस में होगा ग्राम, एसआई में होगा केजी। थर्मल कैपेसिटी इसका यूनिट होगा सीजीएस में होगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, एसआई में होगा जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसे पॉज करके लिखिए। हो गया थर्मल कैपेसिटी वाटर इक्विवेलेंट सर न्यूमेरिकली इक्वल है। वाटर इक्विवेलेंट क्या है? किसी भी कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट उतना मास ऑफ, जितना भी वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है कंटेनर का उतना मास के साथ बराबर होगा, मास ऑफ वाटर के साथ बराबर होगा। उस मास ऑफ वाटर का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको जितना हीट एनर्जी चाहिए उस कंटेनर का टेम्परेचर भी डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको उतना ही हीट एनर्जी लगेगा। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है? चलिए सवाल करते हैं, तब आपका डाउट क्लियर होगा। इसे पॉज करके लिखिए। लिख दिए? ओके। क्वेश्चन लिखिए। अब सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 100 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 100 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम वो गिवन है क्वेश्चन में 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चंस लिखिए बच्चों। सवाल क्या पूछा है? 100 ग्राम एल्युमिनियम का वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा? कुछ बच्चे इस तरह समझेंगे और कुछ बच्चे कैसे समझेंगे, सर 100 ग्राम एल्युमिनियम के बराबर मुझे कितना मास ऑफ पानी चाहिए ताकि उस मास ऑफ पानी का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए जितना हीट एनर्जी लगेगा इस 100 ग्राम एल्युमिनियम का टेम्परेचर भी डेल्टा टी चेंज करने के लिए मुझे उतना ही हीट एनर्जी लगेगा। तो चलिए सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशंस। वाटर इक्विवेलेंट क्या था? ms मास ऑफ एल्युमिनियम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम। W क्या है? मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ एल्युमिनियम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम। पूछा तो है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ एल्युमिनियम into specific heat of aluminum divided by specific heat of water। तो कितना होगा? मास ऑफ एल्युमिनियम 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम 0.2 बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, न्यूमरेटर में 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस वो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 0.2 to 20 ग्राम। मास ऑफ वाटर इक्वल टू 20 ग्राम। 100 ग्राम एल्युमिनियम का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको जितना हीट एनर्जी लगेगा 20 ग्राम पानी का टेम्परेचर डेल्टा टी चेंज करने के लिए आपको उतना ही हीट एनर्जी लगेगा। तब आप कहेंगे, क्या कहेंगे? सर वाटर इक्विवेलेंट कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। ओके लिखिए। लिख दिए? ठीक है। और एक सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए
थर्मल कैपेसिटी ऑफ थर्मल कैपेसिटी ऑफ 50 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 50 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम का वैल्यू गिवन है 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा है? 50 ग्राम एल्युमिनियम का थर्मल कैपेसिटी कितना होगा? थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। थर्मल कैपेसिटी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू एमएस, ओके, मास ऑफ एल्युमिनियम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम। मास ऑफ एल्युमिनियम क्वेश्चन में गिवन है 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम क्वेश्चन में गिवन है 0.2, तो कितना होगा? 10 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। आ गया 10 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस किसका यूनिट था? जिसमें मैंने बताया था थर्मल कैपेसिटी का। ठीक है, आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना, ठीक है? आपको कंसेप्ट मिलता जाएगा क्वेश्चन में।